अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बीफ वाइट कोरमे की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। आपने अक्सर शादियों में और दावतों में खाया होगा। अभी ईद उल अज़हा के मौके पे भी इसे तैयार किया जाता है। तो आइए इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है 1 kg बीफ, यानी कि बड़े का गोश्त 1 किलो लिया है, हड्डी वाला। ये आप देख सकते हैं। इसे अच्छी तरह धो लिया है। अब एक ग्राइंडर जार में मैंने यहाँ पर लिए हैं प्याज, अदरक और लहसुन। प्याज 4 अदद लिए हैं, अदरक का दरमियाने साइज़ का टुकड़ा, 1 गंठी लहसुन लिया है। और साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है साबुत गरम मसाला, जिसमें सबसे पहले मैंने ली है बड़ी इलायची। आप देख सकते हैं, बड़ी इलायची को इस तरह खोल कर मैंने डाल दिया है। काली मिर्चों की तादाद आप देख सकते हैं। दालचीनी के 3 टुकड़े हैं, सब्ज़ इलायची है 3 अदद और 3 अदद लौंग हैं। अब इस लहसुन, अदरक और प्याज के साथ जो है मैं साबुत गरम मसाले को डालकर और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर एक पेस्ट तैयार कर लूँगी। अब यहाँ पर लिया है मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल, क्योंकि हमें कोरमे में शानदार सा ऑयल चाहिए, तो इसलिए पूरा 1 कप कुकिंग ऑयल लेंगे और इसे गरम कर लेंगे। गरम करने के बाद जो है हम गोश्त को फ्राई करने के लिए इसमें शामिल कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर जो है हम तमाम गोश्त को फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन गोश्त जो है लो फ्लेम पे बिल्कुल शानदार सा फ्राई हो जाएगा और एक शानदार सा टेस्ट देगा हमें। तो इस वजह से हमने इसको लो फ्लेम पर अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। गोश्त के फ्राई होने के साथ साथ ही मैं इसमें 2 अदद सब्ज़ इलायची जो इस तरीके से खोलकर इसमें डाल दूँगी, ताकि इसी में जो है गोश्त शानदार सा फ्राई हो जाए। कोरमे का ख़ास इंग्रेडिएंट है ये सब्ज़ इलायची। और जब हमारा गोश्त लो फ्लेम पर अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट जो है शामिल करेंगे। तो गोश्त हमारा यहाँ पर शानदार सा फ्राई हो चुका है। अब जो पेस्ट हमने तैयार किया था वो पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। तो ये पेस्ट मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसे मिक्स कर देती हूँ अच्छी तरह। कुछ शानदार सा इसको मिक्स कर देंगे। अब जो है बाकी के इंग्रेडिएंट हम डालने स्टार्ट कर देंगे। तो नमक लेंगे हस्बे ज़ायका, 1 टीस्पून नमक ले रही हूँ मैं यहाँ पर, आप अपने जायके के मुताबिक डालेंगे। और इसमें लूँगी मैं 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून ले रही हूँ मैं यहाँ पर। और साथ ही लूँगी मैं 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, ये भी इसमें डाल दूँगी। इसे मिक्स कर देंगे अच्छी तरह। बिल्कुल लो फ्लेम पर जो है अभी हम पका रहे हैं इसे। और फिर इसमें शामिल करेंगे हम 1.5 गिलास पानी, जो कि गोश्त को गलाने के लिए बहुत काफ़ी है। तो 1.5 गिलास पानी जो है मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अब हम इसको पानी डालने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो ढकना कवर कर देते हैं और इसके भुनाई होने तक जो है हम इसे पकने देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये शानदार सा भुनाई हो जाएगा। अब यहाँ पर गोश्त हमारा शानदार सा भुनाई हो चुका है। तो इसी भुनाई पर हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून पिसी हुई सफ़ेद मिर्चें, जिन्हें दखनी मिर्चें भी कहते हैं। तो गोश्त भुनाई कर इसी तरह डालना है, आपने इसको पानी में नहीं पकाना है, ताकि ये शानदार सा टेस्ट दें हमारे वाइट कोरमे में। अब शामिल कर देंगे इसमें घर की जमी हुई 300 ग्राम दही, जो कि बिल्कुल खट्टी दही है, इसमें शामिल कर दूँगी मैं। और दही शामिल करने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी उस वक्त तक जब तक ये शानदार सी इसकी भुनाई नहीं हो जाती। तो मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकने देंगे। तकरीबन 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि शानदार सी जो है बिल्कुल भुनाई हो चुकी है और कोरमा हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। कोई एसेंस वगैरह मैंने इसके अंदर शामिल नहीं करा है कोरमे का, ये आप देख सकते हैं शानदार सा तैयार हो चुका है। लेकिन मैं यहाँ पर एक और इंग्रेडिएंट शामिल करूँगी, वो है हरी मिर्ची, इस तरीके से कट लगाकर। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, मुझे पसंद है तो मैं यहाँ पर हरी मिर्ची शामिल कर रही हूँ। फ्लेम को बंद करने के बाद हरी मिर्ची डालने के बाद इसे दम पर दे देंगे और 5 मिनट बाद जो है ये शानदार सी खुशबू के साथ वाइट कोरमा हमारा रेडी हो चुका है। तो इसे जल्दी से डिश आउट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं शानदार सा मसाले के साथ बीफ वाइट कोरमा बिल्कुल रेडी है यहाँ पर। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। जब आप इसकी रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमने विदाउट एसेंस जो है ये शानदार सा बीफ वाइट कोरमा तैयार करा है। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।